इस किताब को विवेक कुमार ने लिखा है। हिंदी युग से किताब 2020 में प्रकाशित हुआ है। देवकी नंदन खत्री की लिखी चंद्रकांता को जब नीरजा गुलेरी ने पर्दे पर उतारा था तो हर दर्शक एक तिल्स्म में बंद सा गया था। वो ना दूर हो सकता था और ना ही किरदारों को भुला सकता था। विवेक कुमार की अर्थला भी कुछ ऐसी ही है। पहले पन्ने से लेकर आखिरी तक अर्थला आपके साथ चलेगी, ना आपको भटकने देगी और ना ही आप उसे पढ़े बिना छोड़ पाएंगे। तो करेंगे किताब पर रिव्यू। आई एम ओशी एंड यू वाचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. छह 6,300 साल पहले की कहानी पर रची गई अर्थला उन लोगों के लिए पठनीय है जो इतिहास और खासकर ऐतिहासिक समय काल में रची गई पौराणिक कथाएं पढ़ना पसंद करती हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी पूरी होने के बाद भी ये आज की कहानी लगती है। गाथा के किरदार भी आज के हैं, आसपास के ही लगते हैं। कहानी है विधान की, जो भाला और तलवार बनाने के माहिर है। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उसने शस्त्र ज्ञान लिया। कहानी में विधान के साथ उसका चचेरा भाई भी है, सत्तू। पूरी कहानी में मस्तमूला सत्तू धीर गंभीर विधान का ही विपरीत रूप दिखता है। लेखक ने शायद कहानी और पाठकों की मांग पर ही सत्तू के किरदार को रचा है, क्योंकि शायद तभी कहानी आगे बढ़ पाती है। पहले अध्याय से विधान अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा देनी है यह सोचने में व्यस्त रहता है, लेकिन आंखों के सामने गुरु की हत्या के बाद कहानी बिल्कुल बदल जाती है। पिता के साथ विधान अब गुरु की हत्या का भी बदला लेना चाहता है। अगले अध्याय में अर्थला राज बनकर अपने सामने आता है, जिसे विधान की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पास एक साथ सिद्धि है। विधान की अर्थला पहुंचने के बाद असली कहानी शुरू होती है। राजनीति, षड्यंत्र, वीरता, संघर्ष, देव, असुर, दानव, सब कुछ इन अध्यायों में मिलता है, जो न सिर्फ कहानी और आगे बढ़ते हैं बल्कि पाठक के सामने चरित्र बनकर उधर भी आते हैं। कहानी के पात्रों से पाठक का ये जुड़ाव ही अर्थला की सबसे अच्छी बात है। आप पढ़ेंगे तो इस फिल्म को महसूस भी कर पाएंगे। अर्थला की किस्सागोई जबरदस्त है और वर्णन करते हैं समय एक बार को तो ऐसा लगने लगता है कि आप स्वयं वहां मौजूद हैं। विधान एक साधारण से घर में पला बढ़ा नवयुवक है। उसकी रुचि अपनी मां के काम को न करते हुए योद्धा बनने की है, जिसके लिए वे पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने गुरु से कलाएं सीख रहा है। उसके अपने गुरु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, सिवाय इसके कि वे उसके गुरु हैं और उनमें गजब की प्रतिभा है। गुरुजी विधान को युद्ध कला के साथ साथ जीवन के दर्शन भी समझाते रहते हैं। विधान गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी गुरु दक्षिणा वाले दिन बताने की बात कहकर टाल देते हैं। इंतजार करते करते गुरु दक्षिणा वाला दिन भी आ जाता है और विधान की आंखों के सामने ही उसके गुरु की हत्या कर दी जाती है। उसके गुरु की हत्या किसने की? उसके गुरु की हत्या क्यों की? उसके गुरु कौन थे? इन सब प्रश्नों से उत्तर पाने की तलाश में विधान व्याकुल रहता है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसके गुरु ने जो कला उसको दिखाई है वह अत्यंत दुर्लभ है। विधान अचानक से अति साधारण से अति महत्वपूर्ण बन जाता है। कहानी को पढ़ते समय कई बार आपको ब्रिटिश उपन्यास जेके रॉलिंग द्वारा रचित हैरी पॉटर सीरीज की झलक भी मिलती है, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। बस अंदाज ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये किरदार, ये गुण, ये विशेषताएं पहले भी कहीं तो पढ़ी है। अर्थला के ध्वज का वर्णन आपको भारतीय पड़ोसी देश का लग सकता है। एक साधारण मनुष्य जिसकी दुनिया केवल उसकी माँ, उसकी छोटी सी दुनिया तक सीमित रहती है, जिसकी मुख्य समस्या कर समय पर ना चुका पाना रहती है, एकाएक अति समृद्ध राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण मनुष्य बन जाता है। और साधारण से असाधारण बनने के इस क्रम में विधान के चित्त पर क्या क्या और कौन से प्रभाव पड़ते हैं, इनका भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। बहुत रोचक, बांधे रखने वाली एक सरल भाषा है। अर्थला अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी दूसरी कड़ी
मल्हार पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।